संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। इस तीन टॉपिक के बारे में हमको जानना है। हालांकि कीजिए, इस तीन टॉपिक के बारे में हमको जानना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। संयोजकता को वायलेंसी बोला जाता है और सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसको समझना। संयोजकता को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आगे जो है इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक, अब इन सभी के डिफिनीशन को समझने से पहले हमको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। जैसे यहां लिख लिया हम लोग मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है ना, इसका परमाणु संख्या 12 होता है, 2, 8 और 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 होता है। ठीक, और ले लेते हैं, और ले लिए एक क्लोरीन 17, 2, 8, 7। ठीक, तो ध्यान देना हम लोग को यहाँ कि इसमें ये जो हमारे पास ये आंकड़ा जो आया पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में, इसी में से हमको इन तीनों चीजों को खोजना है, ढूंढना है, और ये तीनों चीज इसी में मौजूद है। ठीक ना। पहला देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो भी जितनी भी कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं में सबसे बाहरी कक्षा को हम लोग बोलते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे ये बाहरी कक्षा यही ना है। अब मैं बोलूं कि मैग्नीशियम जो तत्व है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है, कितने होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके देखेंगे सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हैं? 2 है। तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा ये। और क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। बाहरी कक्षा में है। बाहरी कक्षा में देख लीजिए, आंख बंद करके बाहरी कक्षा में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, और उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये पहला हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे में, ठीक है ना, कोर इलेक्ट्रॉन। तो यह कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा को छोड़कर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी कक्षाएं हैं और कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी को जोड़ देते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन बनता है उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसमें कितने हैं? 8, 2, 10। इसमें भी 10। एक बनाते हैं जिंक का 30 का, 2, 8, 18 और 2, पता है ना। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 2। तो मतलब जिंक जो तत्व है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बाहरी कक्षा 2। और कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अंदर सबको जोड़ दो, 28। कितने होंगे? 28। यह हुआ कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। बाहरी कक्षा को छोड़ करके अंदर जितने भी है सबको ऐड कर दीजिए, तो उसके जो जोगफल होते हैं, जोगफल जो प्राप्त होगा वही सब मिला करके क्या बनते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं।
और सबसे मेन टॉपिक है हमारा संयोजकता। संयोजकता हमारा सबसे मेन टॉपिक है, इसको सीखना जरूरी है और इसको थोड़ा सा और ध्यानपूर्वक सीखना पड़ेगा हमें, ठीक ना। तो देखिए जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं वो चाहते हैं कि हम अस्थाई बन जाए, ठीक ना, अस्थाई बन जाए। अस्थाई हो जाने का मतलब है अब उसको अस्थाई हो गया तो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। जैसे हमारे पास हमारे जो ये तत्व जो है 114 जो तत्व है, उन तत्वों में कुछ अस्थाई तत्व भी है जो कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसे हीलियम है, ठीक ना, नियॉन है, कार्बन सॉरी हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये कुछ ऐसे जेनॉन है और रेडॉन है, ये कुछ ऐसे तत्व है जो जिनका अष्टक पूरी तरह से, जिसका पूरी कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, ये अपना अष्टक पूरा किए हुए होते हैं। तो जो भी तत्व है वह चाहता है कि मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि हम अपना अष्टक पूरा कर लें, ठीक ना। वो चाहता है कि हम अपना अष्टक पूरा कर लें। तो अष्टक को पूरा करने के लिए 3 काम करना जरूरी होता है। कौन कौन? एक इलेक्ट्रॉन को लेना, एक इलेक्ट्रॉन को देना और तीसरा साझेदारी करना। पहला जो होता है इलेक्ट्रॉन मांगना किसी से, दूसरा किसी को देना और तीसरा साझेदारी करना, ठीक ना। तो चलिए एक यहाँ पे एक और हम लोग ले लेते हैं, ये सोडियम Na11 होता है, 2 8 1, ठीक। सल्फर 16 होता है ना, 2 8 6। फास्फोरस 15 होता है, 2 8 5। इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हमको समझना है संयोजकता के बारे में, ठीक। तो जो भी तत्व है वो क्या चाहते हैं कि मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इसको या तो देना पड़ेगा अपना, ये अपना अगर 2 दे देता है तो आ जाए बाहरी कक्षा में 8, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, किसी है संकेत लिखे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इसके माध्यम से हमको समझना है, ठीक ना। तो देखिए जो भी तत्व है वो अपने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए उसको या तो इलेक्ट्रॉन लेना होगा या फिर देना होगा। तो जो लेने वाले हैं वो लोग ले लेते हैं और जो देने वाले हैं वे लोग दे देते हैं। तो इस तरह से वो अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, ठीक। जैसे यह तत्व, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारा मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो कम से कम कितना चाहिए इसको, 6। अगर इसको कोई अपना 6 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो यह अपना अष्टक पूरा कर लेगा। लेकिन यह किससे 6 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ठीक ना, ये किसी से अपना 6 इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा, बल्कि यह क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और देखिए जितने, अब देखिए संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने अथवा साझेदारी करने की जरूरत होती है उसको हम लोग संयोजकता कहते हैं, ठीक ना। ये देने वाला है, यह 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका संयोजकता कितना होगा, 2। यह क्या करेगा, अपना 7 इलेक्ट्रॉन न दे करके 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लेगा, तो इसके पास हो जाएगा 8, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 1 हो जाएगा। देखिए इसको 2 देने की जरूरत थी, इसका संयोजकता 2, और इसको 1 लेने की जरूरत है, इसको ये 2 को क्या किया, माइनस कर दिया,
और यह 1 को प्लस किया, तो मतलब कि 1 लेंगे तो हो जाएगा 8, तो इसका संयोजकता 1। बाहरी कक्षा में 7 है, इससे मतलब नहीं है। अब इसको कितना जरूरी है देने अथवा लेने की, उसी को संयोजकता कहते हैं। इसको 1 चाहिए, इसका संयोजकता 1। ये क्या करेगा, यह या तो इसको 7 मांगना होगा या फिर 1 देना होगा। तो इसके लिए आसान क्या है जी, इसके लिए आसान होता है देना। तो यह कितना देगा, 1 देगा, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा, इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। ये 6 है, इसको देना आसान होगा कि लेना, कितना लेगा, 2 लेगा ना, तो 2 लेगा तो 8 हो जाएगा, तो 2 लेगा, इसलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 2। इसको कितने चाहिए, देगा कि लेगा, लेगा। कितना जरूरी है इसको, 3, तो इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। ठीक, ये संयोजकता का मान जो होता है ना, हमेशा 1, 2, 3 और 4 के बीच ही रहता है। संयोजकता कितना होता है, 1, 2, 3, 4। किसी भी तत्व का संयोजकता 5 नहीं होता है। अब हमको समझना है कि अगर बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो लेंगे और कितने होंगे तो देंगे। तो यदि बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देने का काम करते हैं। और संयोजकता 1, 2, 3 ही हो जाता है। ठीक ना, ये 1 दिया जिसने तो उसका संयोजकता 1, यानी कि बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। और किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7 है, तो ये लोग लेने का काम करते हैं। ये लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसको कितना चाहिए, 3। अष्टक, अष्टक मतलब 8। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, इसका संयोजकता 3 होगा। इसको कितना चाहिए, 2, तो इसका संयोजकता क्या होगा, 2। इसको कितना चाहिए, 1, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। और अगर बाहरी कक्षा में 4 है तो ये क्या करते हैं, ये देते हैं, ये लेते हैं। और जिसके बाहरी कक्षा में 4 होता है वो क्या करता है जी, साझा करता है। साझा मतलब समझौता करता है। ठीक ना, 4 तुम मिलाओ, 4 हम मिलाएंगे और दोनों अस्थाई हो जाएंगे। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाता है। तो हमको ध्यान देना, संयोजकता का मान 1, 2, 3, 4 होता है। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको वही उसका संयोजकता हो जाता है। लेकिन अगर बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 जब होता है तो 5 को जरूरत कितना है, 3 की, तो 5 का संयोग 5 होगा तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 3। अगर 6 है तो 2 की जरूरत है, इसकी संयोजकता 2। 7 है तो 1 की जरूरत है, उसकी संयोजकता 1 होगी। यानी कि अब हमको यहाँ भी फिर इसको समझना है कि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो संयोजकता कितना, 2। 7 है तो संयोजकता कितना, 1 है तो संयोजकता कितना होगा, 1 है तो उसको कितनी जरूरत है, 8। संयोजकता क्या होगा, 1 होगा। संयोजकता का मान कभी भी 7, 8, 6 नहीं होता है। अभी मैंने बताया संयोजकता का मान 1, 2, 3, 4 ही होता है। अब हमको ध्यान देना है कि वो देने वाला है कि लेने वाला है। अगर देने वाला है तो बाहरी कक्षा में जो होंगे वो, अगर लेने वाला है तो कितने लेने वाला है वो, अगर साझेदारी करना है तो ये। इस तरह से हम लोग संयोजकता सीख लेते हैं। और इन संयोजकता का बहुत ज्यादा उपयोग है, इसको सीखना हमारे लिए अति आवश्यक था, बहुत जरूरी था। जब हम किसी यौगिक का सूत्र लिखेंगे, रासायनिक सूत्र बनाएंगे, तो ये संयोजकता जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ठीक ना।